हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका जो लास्ट डे यानी कल इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन का वर्क चल रहा था। यानी फर्स्ट जब हमने डिवेंचर्स स्टार्ट किया था तब हमारा वर्क था इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब जो इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस हम एग्रीड कर लेते हैं फॉर रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिवेंचर्स को इशू किया जाएगा, जिसके एग्जाम्पल्स हमने टोटल एग्जाम्पल्स थे हमारे 6, जिसमें से 3 एग्जाम्पल्स हमारे कल हो गए थे। यानी हमने कल तीनों एग्जाम्पल्स में इशू किया था एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। जो इशू की हमारी कंडीशंस होती हैं एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पर हमने इशू किया था, और तीनों ही टाइप्स के इशू का रिडम्पशन हमने कल एट पार किया था। यानी डिवेंचर्स इशू एट पार एंड रिडम्पशन आल्सो एट पार। सेकेंड था डिवेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। थर्ड था डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। यानी इशू के तीनों टाइप्स का हमने रिडम्पशन एट पार किया था। इसी तरीके से आज इशू होगा तीनों टाइप से फिर दोबारा एट पार इशू, एट डिस्काउंट इशू, एट प्रीमियम इशू, और तीनों ही इशू के टाइप्स का रिडम्पशन होगा एट प्रीमियम। तो हमने कल की तरीके से नोट लिख दिया है कि फेस वैल्यू ऑफ ए 10% डिवेंचर्स इज ₹100। हमने डिवेंचर्स की वैल्यू को एज्यूम कर लिया है ₹100, और डिवेंचर्स भी हमारा परसेंट के रूप में 10% का, जिसका ट्रांजेक्शन नंबर आज 4 है। 10% डिवेंचर्स इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। ठीक है, तो आज पहले इशू किया जाएगा एट पार, फिर इशू किया जाएगा एट डिस्काउंट, फिर इशू किया जाएगा एट प्रीमियम। यानी आज जो 3 एग्जाम्पल्स बचे हैं वो तीनों ही टाइप्स इशू के होंगे एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और तीनों ही इशू के टाइप्स का रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर 10% प्रीमियम। तो हम इस साइड पहले वर्क करेंगे फॉर इशू, और सेकेंड साइड वर्क करेंगे रिडम्पशन। तो हमने जैसे कहा फर्स्ट एंट्री जो है हमारी इशू के लिए, वो कोई भी कंडीशंस हो, एंट्री तो हमारी वही होती है, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। ये भी बताया था इंस्टॉलमेंट में हम बैंक अकाउंट ईयर टू एप्लीकेशंस लिखते हैं जब सिस्टम्स हमारा इंस्टॉलमेंट में इशू हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर हम होल अमाउंट रिसीव वन टाइम या ऑन एप्लीकेशंस, तब एप्लीकेशंस जो हम रिसीव करते हैं उसी टाइम पर डिवेंचर्स को अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री एक साथ होती है, और 2 ही एंट्री होंगी इशू के लिए। जब लमसम इशू होता है यानी वन टाइम रिसीव करना होता है, होल अमाउंट हम ऑन एप्लीकेशंस लेते हैं, तो जनरल की 2 ही एंट्री होती है, और रिडम्पशन की भी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पीरियड हम रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स के रूप में हम अपना वर्क कर रहे हैं। आपका ट्रांजेक्शन्स लिखा है नंबर 4, 10% डिवेंचर्स इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। तो यहाँ पर इशू तो एट पार है, और डिवेंचर्स रेट दी हुई है एक डिवेंचर्स की ₹100। तो फर्स्ट एंट्री होगी
ये हमने इशू की एंट्री की, बैंक अकाउंट दिया टू 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी रिसीव करने के लिए। सेकेंड एंट्री में हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डिवेंचर्स में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री नंबर बी होगी 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, ट्रांसफर के लिए करेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना जो वर्क जर्नल में कर रहे हैं रिडम्पशन पॉइंट व्यू से कर रहे हैं, रिडम्पशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिडम्पशन की कंडीशंस क्या है, 10% प्रीमियम पर हमें उसका रिडम्पशन करना है। मीनिंग ये हुआ कि जब हम पेमेंट करेंगे, डिवेंचर इशू किया हमने 100 रुपये, तो हमें रिसीव कितने होंगे, ₹100, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम विद प्रीमियम जब उसे पे करेंगे तो हमें पे करना होगा ₹110। आप बात समझ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इशू हमें रिसीव होगा ₹100, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम पे करेंगे विद प्रीमियम ₹110। तो जो ₹10 हमारा लॉस हुआ, करेंटली हमारा लॉस हो गया, और फ्यूचर के लिए हमारा ड्यू भी हो गया। आप बात को ध्यान से समझिए, अभी करेंटली यानी एट द टाइम ऑफ इशू ये ₹10 हमारा लॉस है, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन यानी फ्यूचर के लिए हमारा ये ड्यू हो गया। ड्यू क्यों हो गया, कि ड्यू था हमारा डिवेंचर्स के लिए 100, और जब हम पे करेंगे 110 तो आज ही हमारा ड्यू भी हो जाएगा, और आज ही हमें लॉस भी हो जाएगा। तो इसका वर्क होगा 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, हमारा वर्क हुआ ट्रांसफरिंग एंट्री के रूप में 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया, टू 10% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो देखिए, आज एट द टाइम ऑफ इशू हमारा लॉस हुआ, हमने ये मान लिया कि हमारा फ्यूचर का लॉस है, यानी आज हमें रिसीव हो रहे हैं 100, फ्यूचर में हमें पे करने होंगे 110। तो ये लॉस हमारा निश्चित हो गया, तो हमने लॉस को डेबिट कर दिया, और जब हमें पे करने होंगे तो हमने एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर्स का जो ड्यू है ₹100, और उसी टाइम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी ड्यू हो गया ₹10। तो हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशंस में हमें ऑलरेडी 100 लिखे हैं, और लॉस हो गया हमारा 10, डिवेंचर्स में फेस वैल्यू एक्चुअल 100, और प्रीमियम का है 10। ओके, अमाउंट देखिए, डिवेंचर्स हमारे ₹100 का था, हमने रिसीव भी एप्लीकेशन के टाइम पर 100 किया था। लॉस यूं हुआ करेंटली, जो बिल्कुल निश्चित हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा लॉस हो रहा है ₹10, जिसको हमने डेबिट किया, और डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है एक्चुअल 100, और प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट्स ड्यू के रूप में ₹10 हमारा क्रेडिट हो गया। ओके, एंट्री आपकी क्लियर हो गई। अब रिडम्पशन की डेट पर फर्स्ट हम अपना जो ड्यू के रूप में डिवेंचर्स और प्रीमियम दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री होगी
10% डिबेंचर अकाउंट दिया, ड्यू के रूप में डिबेंचर्स ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन जो हमारा अकाउंट क्रेडिट था, ट्रांसफर करने के टाइम पर हमने दोनों को डेबिट किया, 10% डिबेंचर्स अकाउंट दिया, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट दिया, और अब जो हमारा ड्यू अमाउंट जिसे हमें पेमेंट करना है उसको हमने क्रेडिट कर दिया डिबेंचर्स होल्डर्स के अकाउंट में। और कितना अमाउंट, 110 रुपये हमें पेमेंट करने, अब के 110 रुपये आ गए। सेकेंड एंट्री में हम होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। ओके, अब रिडम्पशन की एंट्री जो प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो कंडीशंस इशू की, चाहे एट पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे वो डिस्काउंट पर इशू हो, रिडम्पशन की एंट्री इशू की किसी भी कंडीशन में, बस ध्यान ये रहे वो प्रीमियम पर यदि रिडम्पशन हो रहा है तो रिडम्पशन की एंट्री सभी कंडीशंस में, यानी एट पार पर इशू हो या एट डिस्काउंट पर इशू हो या एट प्रीमियम पर इशू हो, रिडम्पशन की एंट्री हमारी ऑलवेज एट प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो यही एंट्री होगी, यानी ये चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर इसकी परसेंट बदल जाए तो चेंज हो जाएगी। ओके, अब सेकेंड कंडीशन होगी, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमें चेंज करना है वही हम चेंज करेंगे। अब नंबर 4 में हम एट डिस्काउंट पर, एट डिस्काउंट हमने अपने केस को चेंज कर लिया। जो 5th एग्जाम्पल है, 10% डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। रिडीमेबल वही, तब हमारा रिडम्पशन की एंट्रियां तो यही होंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पर एंट्री हमारी यही रहेगी। हमें रुपीज रिसीव जो होंगे, रिसीव मनी 95, एंट्री तो नहीं बदलेगी। हमने 5% डिस्काउंट पर इशू किया, हमारा अमाउंट आएगा 95, और इधर जो चेंजिंग होगी वो देखिए। अब यहां पर 2 टाइप्स लॉस होगा। एट द टाइम ऑफ इशू डिस्काउंट के रूप में लॉस है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम के रूप में लॉस है। तो हमारा 2 टाइप्स लॉस है। तो लॉस के रूप में हमें लॉस ऑन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दोनों को ही ट्रांसफर करना होगा, वर्क में अपना लाना होगा। तो हमारा लॉस कितना हुआ, इशू के टाइम पर तो हमारा लॉस हुआ 5 और रिडम्पशन के टाइम पर हमारा लॉस हुआ 10। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया 15। और डिबेंचर्स एप्लीकेशन में हम कितना लिखेंगे 95। और ये एंट्री हमने जो हटा दी गलती से, ये एंट्री वही रहेगी।
10%। अब थोड़ा ये देख लें कि आपकी पिक्चर में ये सब एंट्री आ रही है कि नहीं। ओके, क्लियर है। तो आपकी फिफ्थ कंडीशन का वर्क हमने करेक्शन करने के बाद एकदम से ओके कर दिया। फर्स्ट एंट्री है हमारा, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट इशू पर बैंक अकाउंट ईयर टू 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें रिसीव होगा 95, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हुआ। अब देखिए, इशू के टाइम पर हमारा लॉस हुआ ₹5 और प्रीमियम के टाइम पर ऑलरेडी पहले से ही लॉस हमने मान लिया था ₹10, तो टोटल लॉस कितना हो गया दोनों को मिलाकर 50। तो हमें रिसीव हुए 95, वही हमने लिख दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर। और जो लॉस है हमारा टोटल वो हो गया 50। डिवेंचर्स में हमारा एक्चुअल फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम और रिडेम्पशन हमारा पहले भी 10 था, आज भी 10। तो एंट्री हो गई वही 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ईयर टू 10% डिवेंचर्स टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और इधर वो एंट्री सेम रहेगी, कंडीशंस इशू की कोई सी भी हो। इन केस प्रीमियम पर रिडेम्पशन होता है तो इधर का रिडेम्पशन का वर्क सेम रहेगा। ओके, that is clear। अब एग्जाम्पल नंबर लास्ट 6, इसको भी हम यहीं पर करेक्शंस में लाएंगे। अब हमारा इशू होगा एक प्रीमियम पर। देखिए, हमने अपना केस चेंज किया, यानी ट्रांजेक्शन को चेंज किया। 10% डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल आल्सो एट प्रीमियम 10%। ओके, अब इसका वर्क कहाँ हम चेंज करेंगे? फर्स्ट एंट्री पर जब प्रीमियम पर इशू होगा तो हमें 105 रिसीव होंगे। प्रीमियम के केस में ओवर रेट के अकॉर्डिंग हमें 105 रिसीव होंगे। ओके, और यहां पर क्या चेंज होगा? वीडियो की पिक्चर में देख रहे हैं तो पूरी एंट्री आ रही है कि नहीं? प्रीमियम और रिडम्पशन थोड़ी सी कट रही है बट आ रही है। क्लियर, आप देख सकते हैं अमाउंट और फिर कर दें तो उसके बाद हम आपको क्लियर कराएंगे। 105
10, 100 और 5, हमारा वर्क क्लियर हो गया। देखिए हमने फर्स्ट इशू किया है एक प्रीमियम पर, तो हमें 105 रिसीव होगा। हमने अमाउंट चेंज किया, एंट्री वही रखी, बैंक अकाउंट दिया टू 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105। सेकेंड एंट्री ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है, यानी फ्यूचर में हमारा लॉस होगा। ये आज कंफर्म है कि हमारा फ्यूचर में लॉस होगा, तो हमने वही एंट्री की, 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर्स, और जो प्रीमियम है एज प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसे आप जानते हैं इशू ऑफ शेयर्स में भी, इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है, और प्रीमियम और रिडम्पशन एज ड्यू हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम और आ गया, यानी डबल प्रीमियम हो गया। आप देखेंगे एक तो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा है प्रीमियम और रिडम्पशन। टू टाइप्स है, एक हमारा प्रॉफिट है और दूसरा हमारा फ्यूचर का ड्यू है। तो हमारा कंप्लीट एंट्री हुई, 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, 10% डिवेंचर अकाउंट दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, यानी 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आप अमाउंट कैसे फिल करेंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो ऑलरेडी हमने फिल कर रखा है वही फिल करेंगे। लॉस हमारा ऑलरेडी पहले भी 10 था, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 100 है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 5 है और रिडम्पशन का प्रीमियम हमारा 10। ओके, ये हमारी एंट्री क्लियर हुई। और उधर रिडम्पशन का वर्क हमने आपको पहले भी बताया था, प्रीमियम पर रिडम्पशन होने पर इशू किसी भी टाइप हो, हमारी रिडम्पशन का वर्क यही रहेगा। तो हमारे ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिडम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे 6 एग्जाम्पल्स क्लियर हुए। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट डे यानी कल कराएंगे। आज का वर्क हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।